नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम व बलराम का कुबलिया पेड़ हाथी को मारना। सुखदेव जी ने कहा, जब प्रातः समय राजा कंस रंगभूमि में जाकर बैठा और वहीं सब लोग वहां आकर इकट्ठे हुए, तब श्याम व बलराम ग्वाल बालों समेत रंगभूमि के द्वार पर जहाँ कुबलिया पेड़ हाथी झूम रहा था पहुँचे। देखी मतंग द्वारे मतवारो, गजपाल ही बलराम पुकारो। सुनो महावत बातु हमारी, अले हूँ द्वार ते गज तुम टारी। तुमसे यह बात हम कहते हैं कि अपना हाथी हटाकर हमें राजा कंस के पास जाने दो, नहीं तो अभी हाथी समेत तुझे मार डालेंगे। तू श्याम सुंदर को बालक ना जानकर तीनों लोकों का मालिक समझ। दुष्टों को मारने और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते इन्होंने जन्म लिया है। यह वचन सुनते ही हाथीवान हंसकर बोला कि तुम गौ चराने से त्रिभुवन पति नहीं हो गए, सूरबीरों की तरह बातें करते हो। मैं जानता हूँ कि तुमको दैत्यों के मारने और धनुष तोड़ने से अभिमान उत्पन्न हुआ है। जब तक इन गज से जो 10,000 हाथी का बल रखता है न लड़ोगे, तब तक राजसभा में न जाने पाओगे। तुम ऐसे सुंदर होकर क्यों अपने प्राण देने के लिए यहाँ आते हो? किसी सूरबीर को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इस हाथी से लड़ सके। इन्हीं दिनों के लिए कंस ने यह हाथी पाल रखा है। आज इसके हाथ से तुम्हारे प्राण बचना कठिन है। यह बात सुनते ही केशवमूर्ति ने बालों का जूड़ा लपेटकर रेशमी उपरहना कमर से बांध लिया। तभी कोप हिल धरे कहो, सुनु रे मूढ़ कुजात, गज समेत पटकों अभी, मुख संभाल कहूँ बात। यह सुनते ही जैसे ही गजपाल ने हाथी को अंकुश देकर बलराम की ओर झोंका, वैसे ही कुबलिया पेड़ बादल के समान गरजता हुआ उन पर दौड़ा। उस समय बलभद्र ने एक ऐसा मुक्का उस हाथी के मारा कि वह सूंड सिकोड़ कर चिल्लाता हुआ पाछे को हट गया। ऐसा बल रेवती रमण का देखते ही बड़े बड़े सूरबीर जो वहाँ खड़े थे अपने मन में हार मानकर कहने लगे कि इन दोनों बालकों को कौन जीत सकेगा। गजपाल ने भी डरकर विचार किया कि यदि ये लड़के हाथी से नहीं मारे जाएंगे तो राजा कंस मुझे जीता ना छोड़ेगा। ऐसा समझकर गजपाल ने हाथी को बड़े जोर से अंकुश मारकर श्याम व बलराम की ओर बढ़ाया। जब हाथी ने झपट कर मोहन प्यारे को सूंड से लपेट लिया और पृथ्वी पर पटक कर दोनों दांतों से दबाया, उस समय देवता वह ग्वाल बाल वह मथुरावासी यह हाल देखकर परमेश्वर से श्याम सुंदर की कुशल मनाने लगे। केशवमूर्ति ने छोटा रूप बनाकर दोनों दांतों के बीच में चले जाने से अपने को बचा लिया और वहां से कूदकर सम्मुख खड़े हो गए। फिर ताल ठोंक कर हाथी को ललकारा। श्याम सुंदर की यह फुर्ती देखते ही सब छोटे बड़े बेडर होकर हंसने लगे। जब हाथी ललकार सुनकर फिर उनकी ओर दौड़ा, तब वृंदावन बिहारी पेट के तले से निकलकर पीछे चले गए और उसकी पूंछ पकड़कर 100 पग तक इस तरह हाथी को पीछे घसीटा जिस तरह गरुड़ जी सर्प को घसीट ले जाते हैं। जब वह हाथी मुरली मनोहर की ओर फिरा, तब बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच लिया। फिर दोनों भाई उस हाथी को
कभी पूँछ, कभी सूंड, कभी मुक्का मारकर ऐसे खिलाने लगे जैसे बिल्ली चूहों को खेल खिलाकर मारती है। जब वह हाथी एक भाई पर झपटता तब दूसरा भाई उसे मुक्का मारकर छिटक जाता था। कभी श्याम व बलराम उसके नीचे, कभी पीछे, कभी दोनों दांतों के बीच में, कभी सामने जाकर मुक्का व तमाचा मार अलग हो जाते। कभी उसके दोनों दांत पकड़कर पीछे हटा देते और कभी पूंछ पकड़कर खींच ले जाते थे। यद्यपि धावे कोपिकै सूंड हिलावत जाय, माखन प्रभु गोपाल सो तजपि कछु बसाए। जब वह हाथी दौड़ते दौड़ते और मुक्का तमाचा खाते खाते निर्बल हो गया, तब श्याम सुंदर ने सूंड पकड़कर ऐसा झटका मारा कि हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने उसकी छाती पर पांव रखकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और वही दांत उसके मस्तक पर ऐसे मारे कि वह मर गया। तब एक दांत आप लेकर दूसरा बलराम जी को दे दिया। यह हाल देखकर जब हाथीवान और राजा कंस के सूरवीर लड़ने के लिए सन्मुख आए, तब श्याम व बलराम ने उन्हीं दांतों से उनको मार डाला। उस समय देवताओं ने आकाश से दोनों भाइयों पर फूल बरसाए और मथुरा वासियों ने प्रसन्न होकर कहा कि कंस अधर्मी ने बिना अपराध इन दोनों बालकों के मारने के वास्ते हाथी खड़ा किया था, सो बहुत अच्छा हुआ जो हाथी मारा गया। जो भूपति मनसा करी सो कछु है नाहि, प्रगट कंस के काल हैं आए मथुरा माही। उस समय हाथों के लोहू का छींटा श्याम व बलराम के कपड़ों पर पड़ा हुआ कैसा सुंदर मालूम होता था, जैसे बरसात में वीर बबूटी पृथ्वी पर शोभा देती है। उनके मुखार बिंदु पर पसीना दिखलाई देता था, जिस तरह कपल के फूलों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जब श्याम व बलराम हाथी के मारने के उपरांत ग्वाल बालों समेत हंसते हुए धीरे धीरे रंगभूमि बीच जाकर खड़े हुए, तो सभा वालों ने उनको अपनी अपनी इच्छा अनुसार देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मेरे जिस रूप का ध्यान कोई करे, मैं उसी रूप का दर्शन उसको देता हूँ। सो चारूण आदि पहलवानों को श्याम बलराम महासूरवीर दिखलाई दिए। मथुरा की स्त्रियों को काम रूप अति सुंदर देख पड़े। ग्वाल बाल उनके साथियों ने अपना मित्र व भाई बंधु जाना। नंदादि ग्वाल ने अपना लड़का समझा। जो राजा कंस के मित्र वहाँ पर थे, वह लोग श्याम व बलराम को सत्व रूप देखकर डर गए। राजा कंस ने उन्हें अपना काल जानकर भय से कांपने लगा। यदुवंशियों ने उनको अपनी रक्षा करने वाला समझा। योगियों और ज्ञानियों को पूर्ण ब्रह्मा दिखलाई दिए। दूसरे लोगों ने केशव मूर्ति को देखकर जाना कि यह वही बालक हैं जिसने छोटी अवस्था में पूतना राक्षसी को मारा, यमलार्जुन को जड़ से उखाड़ डाला और गोवर्धन पहाड़ अपनी अंगुली पर उठाकर राजा इंद्र का अभिमान तोड़ा। अघासुर, धेनुक, प्रलंब, केसी आदि दैत्यों को मारकर काली नाग को यमुना से निकाल दिया। गोकुल व वृंदावन में ऐसे ऐसे कठिन काम किए जिसका हाल सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। आज कुबलया पेड़ हाथी को लड़कों के
खेल के समान मार डाला। कुछ लोग उनको बालक देखकर सोच करते करते कहते थे कि कंस बड़ा निर्दयी और बड़ा धर्मी है, जो छोटे छोटे कोमल बदन बालकों को बरजोरी पहलवानों से कुश्ती लड़ाकर इनके प्राण लेना चाहता है। यहाँ से उठ चलो, यह धर्म ना देखना चाहिए। रीते अनीति निहारी के कहीं परस पर लोग, अब यह ठौरे अधर्म को नहीं बैठने हैं योग। जब ऐसा विचार कर बाजे उनमें से उठ गए और बाजे अपना आंचल फैला फैला कर परमेश्वर से यूँ वरदान मांगने लगे कि जिस तरह श्याम सुंदर ने महादेव का धनुष तोड़कर हाथी को मारा, उसी तरह ये पहलवान भी इनके हाथ से मारे जावें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस समय मोहन प्यारे उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए, उस समय चारों मुष्टिक आदि पहलवानों ने अनेक रंग की जांघियाँ पहने हुए चारों ओर से आकर उन्हें घेर लिया। चारूण पहलवान ने निकट जाकर वैकुंठनाथ से कहा कि आज मेरे राजा का चित्त उदास है, मन बहलाने के वास्ते तुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ाकर देखा चाहते हैं, इसी वास्ते तुम्हें यहाँ बुलाया है। नौकरों को अपने मालिक की आज्ञा माननी चाहिए। सो आओ हम लोग तुम कुश्ती लड़कर राजा को प्रसन्न करें। रीति धर्म अरुनीति की सब जान तो मन माही, स्वामी काज से जगत में और कछु उत्तम नाही। हमने सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना अच्छा जानते हो, वन में ग्वाल बालों के साथ लड़ा करते थे, सो आज मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। किसी बात का डर अपने मन में मत रखो। यह सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि हे चारूण, हम ऐसे प्रतापी राजाओं को क्या प्रसन्न करेंगे, पर तू अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहता है तो मैं तेरे साथ लड़ूंगा। यद्यपि तू बल को अधिकारा, मैं यही रे बालक सुकुमारा, तद्यपि एक बार मैं लड़ियों, युद्ध विषय तो सो नहीं डरियों। तुम्हारे राजा ने बड़ी दया करके मुझे बुलाया है, पर न्याय सब किसी को करना चाहिए। तुम्हारा राजा धर्मी और बेदर्द है, तुम उससे अधिक निर्दयी मालूम होते हो, क्योंकि तुम बालक से तुमको कुश्ती लड़ना तो तरुण वह बलवान हो शोभा नहीं देता। बैर प्रीत विवाह और कुश्ती बराबर वालों से करना चाहिए, पर राजा कंस से हमारा कुछ बस नहीं चलता, इसलिए तुमसे लड़ेंगे, पर हमको बचाकर कुश्ती लड़ना। जोर से पटक कर मेरे हाथ पैर मत तोड़ डालना, जिससे हमारा व तुम्हारा धर्म बना रहे और राजा कंस भी प्रसन्न हो। यह बात सुनकर चारूण बोला कि देखने में तुम बालक दिखलाई देते हो, परंतु तुम्हारी कीर्ति व काम सुनकर और कुबलया पीड़ हाथी का मारना देखकर तुम कोई अवतार मालूम होते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित नहीं है। पर क्या करूं, अपने स्वामी की आज्ञा ना मानूं तो मेरा धर्म जाता है। कुबलिया पीड़ हाथी को मारना। फिर चारूण सुखदेव जी ने कहा, हरि साई समय तुम्हारी गति जान में जाकर बैठा और वहीं सब लोग आकर इकट्ठे हुए। नहीं दो श्याम बलराम कपट रूप सुर को समेत रंग के द्वार पर जहाँ खंड कुबलया पीड़ हाथी मारो तुरंत कुबल्या तरही।
तुमसे लड़े मतंग हानि नहीं होए, मतवारो बातें जाने सब कोई, बलराम पुकारो। सुनो महावत